हम इस टाइम मौजूद हैं अलमायदा ट्रस्ट अफ्तार दस्तरख्वां पे। गुज़श्ता 12 सालों से यहाँ पे अफ्तारी का अहतमाम किया जा रहा है। 10 लोगों की अफ्तारी ये सिलसिला शुरू किया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 3000 लोगों को यहाँ पे फ्री अफ्तारी करवा रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं अलमायदा ट्रस्ट अफ्तार दस्तरख्वां पे, जिधर अफ्तारी का टाइम है और अफ्तार के वक्त यहाँ पे रश होता है। गुज़श्ता 12 सालों से यहाँ पे अफ्तारी का अहतमाम किया जा रहा है। जब अफ्तारी का टाइम होता है इस सर्विस रोड को दोनों जानब से बंद कर दिया जाता है और लोगों का यहाँ पर रश उमड़ आता है। तरह तरह के खाने पेश किए जाते हैं, हर दिन का मेन्यू अलग होता है। सर, कैसा फ़ील होता है जब लोगों को आप खाना खिलाते हैं, लोग आके इधर अफ्तार करते हैं? बहुत सुकून मिलता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जब ये लोग खाना खा के जाते हैं, दुआएं देते हैं, तो यकीन करें मैं बयान नहीं कर सकता जो राहत और जो सुकून मिलता है। तो ये आपने शुरू कैसे किया था, आइडिया कैसे आया आपको और कितने साल हो गए हैं आपको? ये को 12 साल हो गए जी। मेरे वालिद साहब जब हयात थे तो उनकी रूटीन थी कि जब भी बैठते फैमिली में गपशप लगाते तो एक सिटिंग में ना वो एक फ़िक्रा ज़रूर बोला करते थे, कोई भी एक फ़िक्रा। बेसिकली वो उनकी वो नसीहत होती थी, हमें उस वक्त समझ नहीं आई। उसका मफहूम ये था कि अगर कोई नेक काम अच्छा काम करना हो तो भूखे को खाना खिलाना। उनकी ज़िंदगी में तो मैं नहीं शुरू कर सका, लेकिन उनके फ़ौत होने के बाद मुझे एक मरतबा ख्याल आया कि वालिद साहब ने ये फरमाया था, तो मैंने प्लान किया उसको। तो उस साल शुरू नहीं कर सका, फिर अगले साल प्लान किया तो 10 लोगों की अफ्तारी से ये सिलसिला शुरू किया। मस्जिद के अंदर 10 लोगों की अफ्तारी से सिलसिला शुरू किया और फिर ये मैंने दोस्तों से जिक्र किया तो आहिस्ता आहिस्ता दोस्त शामिल होते गए। तो हमारे जो चेयरमैन है इस वक्त खालिद हदायत सूफ़ी साहब, जब उनसे जिक्र किया तो मैंने कहा जी मैं एक दस्तरखान बनाना चाहता हूँ। मुझे कहते खाया साहब कि नहीं 2 बनावांगे। तो उसके बाद अल्लाह ने बरकत डाली और फिर 10 लोगों से 50 लोग, 50 लोगों से 100 लोग, 100 से 200। उस वक्त हसरत थी कि यार कोई 400-500 लोगों को अफ्तारी कराए ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमको 3000 लोगों को यहाँ पे फ्री अफ्तारी करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा सिर्फ रमज़ान में अफ्तारी सहरी नहीं करवाते, इसके अलावा पूरा साल हम 11 मकामात पर 1500 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। यानी कि सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल सिलसिला चलता रहता है। और ये सारे जो हैं इन जैसे दोस्त हैं ये उनके ताउन से। कितने दोस्त हैं अभी आपके साथ? इस वक्त जो हमारे पास रेगुलर हैं वो तो 20-25 हैं। तो वैसे वॉक इन जो है वो भी काफ़ी सारे आ जाते हैं, लेकिन जो कमिटेड है, जो रेगुलर हैं, वो 25 के करीब है। तो इनका फ़ंड्स कैसे आप अरेंज करते हैं? ये जितने भी दोस्त हैं ना जी, सब ने कमिट किया हुआ है कि नहीं ये 100 बंदे जो है ना ये मुझे आप चार्ज कर दें। तो जो भी 100 बंदे का एक्सपेंस है वो एक बंदा उठा लेता है। तो इसी तरह लोग कोई कह रहे हैं मेरे 20 कर ले, कोई कह रहे 10 कर ले। तो इस तरह लोग मिले हुए हैं और ये सिलसिला चल रहा है। यहीं पर खाना बनता है, यहीं पर स्टोरेज है, यहीं पर हमारा ऑफिस है। यहाँ खाना तैयार करके तो हम डिस्पैच करते हैं और तमाम जो हमारे मकामात हैं 10 इसके अलावा वहाँ पर 12:30 बजे दोपहर का खाना शुरू हो जाता है। जी नाज़रीन, इनके दोस्त से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब, आप बताएं आप कब से इनको ज्वाइन किए हुए हैं? वैसे तो हमारी दोस्ती 40 साल तकरीबन हो गए पुरानी है। कंटिन्यूस मेंबर के तौर पे मैं इनके साथ हूँ पिछले कोई 3 साल से। जब से कोरोना ज़्यादा तेज़ हुआ तो तब से मैं इनका मेंबर बन गया हूँ। कितना टाइम देते हैं आप? नॉर्मली मैं कम आता हूँ, ख्वाजा साहब को मिलने आ जाता हूँ, लेकिन इस तरह के इवेंट्स में बहुत कम आता हूँ। फ़ोन पे ज़्यादातर बातचीत कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आप सब दोस्तों ने मिलके लोगों को खाना खिलाने का बेड़ा उठाया हुआ है। आजकल के दौर में बड़ी नेकी है, कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दुआ फरमाइए आप कि जो आपने फरमाया है मेरे बारे में वो वैसा हो जाए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर इस मौके पे कहना चाहूँगा कि लोगों को ये चाहिए कि इस तरह के बहुत सारे दस्तरखान हैं। एक तो ये अलमायदा ट्रस्ट है, इसके अलावा भी हैं जहाँ उनके घर के करीब हो, जहाँ उनको करीब पड़ता हो, जिस शहर में वो हो वहाँ हो, तो अपने बुज़ुर्गों के साले सवाब के लिए अपना अफ्तारी कराएं लोगों को। देखें रमज़ान के महीने में इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है कि आप किसी को रोज़ा अफ्तार कराएं और अल्लाह ताला ये सबब बनाएं, अल्लाह ताला ये तौफीक दें कि कोई किसी को रोज़ा अफ्तार करा सके। ये भी तौफीक की बात है।
यहाँ पर आप देखें सुबह 7 बजे नाश्ता, उसके बाद दोपहर को खाना 12:30 बजे, शाम को मगरिब के बाद खाना। और बहुत सारे दोस्त हैं जो अपना बताते भी नहीं हैं, अपनी आइडेंटिफाई की भी नहीं अपने आप को कराते हैं, और आके वो कहते हैं कि जी इतने लोगों का हमारी तरफ से कर दें, इतने लोगों का हमारी तरफ से कर दें। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कई लोग जो होते हैं वो तो आ जाते हैं इधर खाने, जिसने आना है। कई सफ़ेद पोश होते हैं जिनके पास नहीं होता, वो आने में ना हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि हम चले गए तो लोग क्या कहेंगे। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते उनके लिए हमने ये किया हुआ है कि हमने 500 फैमिली जो है उसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, उनको वेरीफाई किया हुआ है। उनका राशन पूरे एक महीने का वो हम हाफ़ प्राइस पे उनको देते हैं। जो भी राशन जो है पूरे एक महीने का राशन वो हाफ़ प्राइस पे उनको पहुंचाते हैं। वो लोग आते हैं, उनके बाकायदा कार्ड बने हुए हैं, वो आते हैं अपना कार्ड दिखाते हैं और आधी कीमत में अपना राशन जो है वो ले जाते हैं। उनको फील भी नहीं होता, उनको फील भी नहीं होता, और वो अपने घर बैठे हुए अपने बच्चों का अपना कफालत कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो यतीम बच्चियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी यतीम बच्चियाँ हैं जिनको सिर्फ इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही कि जो 20-25 मेहमान आएंगे उनकी वो प्रॉपर तवाज़ो नहीं कर पाते। तो उनके लिए हमने एक पैकेज बनाया हुआ है। वो हमारे जो खालिद सूफी साहब हैं उन्होंने ख़ास हदायत दी थी कि उनके लिए एक पैकेज बनाएं जिसमें जो यतीम बच्चियाँ हैं जिनकी शादी होनी है तो उनके लिए बाकायदा जो जैसे बारात का खाना होता है, बाकायदा चिकन कोरमा और रोगनी नान, जर्दा और इस तरह की प्रॉपर डिश है, वो 50 बंदों का पैकेज है वो हम देते हैं। कोई भी यतीम बच्ची हो हमारे पास रब्ता करें, वो हम उनको खाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक मरतबा मुझे इत्तफाक हुआ, ये दस्तरखान के हवाले से मैं सर्वे कर रहा था कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में दस्तरखान शुरू करें। तो वहाँ मैंने देखा जी कि जो दस्तरखान है उस पर हाज़िरी कम है और जो ठेले रेडियाँ खड़ी हैं वहाँ पे हाज़िरी ज़्यादा है। मैंने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी वो खाना हम पसंद नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, लेकिन हम ये खा लेते हैं। तो उसके बाद जो हमारी जो टीम थी उन्होंने प्लान ये किया कि हम सब्सिडाइज फूड जो है मोबाइल दस्तरखान वो हम बनाएं। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह वो भी हम शुरू कर रहे हैं। हमारा वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो हमारी वैन जो है, तो रमज़ान के बाद वो भी हम शुरू कर रहे हैं। वो डिफरेंट लोकेशन पे जाएगी और 40 रुपये में एक खाना दिया जाएगा। वो चिकन बिरयानी हो, वो मटन कोरमा हो, या वो दाल चना हो, जो भी बना होगा, 6 डिशें हैं, जो भी डिश बनी होगी वो 40 रुपये पर हेड में दी जाएगी। ये लास्ट ईयर जब कोरोना बहुत शदीद हुआ तो हम लोगों ने कोई मोर देन 5000 फैमिलीज़ को राशन जो है उनके घरों में पहुंचाया। और इस एक्टिविटी के रिवॉर्ड के तौर पर हमें गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने हीरोज़ ऑफ कोरोना वार जो है उसका अवार्ड से नवाजा हमें। और उसके कुछ अरसे बाद मज़ीद जब हम इस एक्टिविटी में शामिल रहे तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने हमें एक तकरीब में बुलाया और शान पाकिस्तान अवार्ड जो है उस अवार्ड से हमें नवाजा। लोग जो है ना इसको सिर्फ एक खाना समझते हैं, ये एक खाना नहीं है, ये पूरी फैमिली का एक इकोनॉमिक पैकेज है। जब यहाँ पे लोग दूसरे शहरों से आते हैं खाना खाने के लिए, तो मैंने ये एनालिसिस किया है कि जो बंदा यहाँ पे खाना खाता है वो अपनी आमदन का 38% ऑफ हिज इनकम वो सिर्फ अपने खाने पे खर्च करता है। इसके अलावा उसकी रहाइश, ट्रैवलिंग, चाय वो अलग है। तो बेसिकली हम इसको एक बंदे को खाना नहीं दे रहे, उसकी जो इनकम है उसका 38% का उसको एक बोनस दे रहे हैं। और ये 38% वो अपनी पैसे बचाता है और अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए लगाता है। तो आपका ये खाने का मेन्यू क्या होता है, किस हिसाब से आप मैनेज करते हैं? अच्छा, इसमें हमारे पास 6 दिन है, 6 दिन में 6 डिफरेंट मेन्यू है हमारे पास। जैसे आजकल जो है रमज़ान के अंदर एक दिन हमारे पास चिकन कोरमा है, एक दिन चिकन बिरयानी है, एक दिन वेजिटेबल बिरयानी है, फिर एक दिन आलू मटन है, एक दिन चिकन हलीम है, एक दिन चने मुर्ग है। कोशिश हमने रखा हुआ है कि रमज़ान के अंदर जो है ज़रा बेहतर रखा है, जैसे घर में होता है रमज़ान में कंपैरेटिवली हम बेहतर खाना बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ खाना, इसमें सिर्फ खाना नहीं है, खाने के अलावा स्वीट डिश भी होती है। स्वीट डिश के अलावा खजूरें भी हैं, शरबत भी है और पकौड़े, समोसे, इस तरह की जो आइटम है वो भी शामिल है। ये पूरा एक मील है जो प्रॉपर हम इफ्तारी के लिए पेश करते हैं यहाँ पे लोग। यानी जैसे एक दस्तरखान होता है, अभी तक आप क्या क्या अचीव कर चुके हैं, इसको किस लेवल पे लेके जा चुके हैं इस ट्रस्ट को? अच्छा, इसमें हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो एक से 2 किए, तो जैसे जैसे हम दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत देता गया, हम बढ़ते गए। अभी हम दोस्तों ने ये सब मिलकर तय किया कि हम लाहौर में 100 दस्तरखान इंशाल्लाह ताला इस तरह का बनाएंगे।